M&Q LLP submits the following information on 31st March 22. Based on the given data, prepare a statement of cost. सेल्स दिया हुआ है, इन्वेंटरीज दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, परचेस ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है, मटेरियल इन्वेंटरी दिया हुआ है, एट द बिगिनिंग एट द एंड, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवर दिया हुआ है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, इन्वेंटरीज दिया हुआ है क्लोजिंग वाला, और अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस है 10% ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव है 5% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट शीट करना होगा। पहले क्या करना होगा, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है उसको करना होगा। तो इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग, उसके बाद ऐड करना होगा परचेज जो किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसको फिर लेस करेंगे क्लोजिंग, तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है वो आ जाएगा। तो इन्वेंटरी एट बिगिनिंग में 3000 है, उसके बाद एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, फिर लेस इन्वेंटरी एट द एंड 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 1,09,000 रुपीज़। फिर ऐड डायरेक्ट लेबर, ठीक है 65,000। इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना होगा जो कि 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर मतलब 65,000 का 60%। इन दोनों को टोटल करूँगा तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा और लेस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 4,000 और क्लोजिंग है 6,000, तो बाहर में 2,000 नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एडमिन ओवरहेड को ऐड करूँगा तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करेंगे। इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है और सेल्स जो फॉर द ईयर दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है,